Hello everyone, welcome to Digital Maths. भाई ब्रज सेक्शन बी पेपर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। भाई पेपर 5 का सेक्शन बी आ गया है। पेपर सेक्शन सी सेक्शन डी भी जल्दी आ जाएगा और कोशिश करो कल तक सब तक पहुंच जाए, क्योंकि परसों एग्जाम है। भाई परसों एग्जाम है तो प्रिपरेशन करना होगा। One of the forest officer wants to plant 66 mango tree, 88 orange tree, and 110 apple trees in the same line. According to the numbers of trees, they also want separate line of trees, same type of tree in R line. Find the number of maximum line. भाई जब भी मैक्सिमम यूज करते हैं आपको HCF फाइंड करना है। 66, 88 एंड 110। तो 66 इक्वल्स टू 2 into 3 into 11, 88 equals to 2 into 2 into 2 into 11, and 110 equals to 2 into 5 into 11। तो आपका HCF हो जाता है मतलब 66, 88 और 110 का, दैट इज 11 into 2, दैट इज 22। बाई 22 सेपरेट लाइंस हो सकती है आराम से इजीली, ताकि हर एक ट्री को आराम से ग्रोस कर सके। चलिए नेक्स्ट। Find the maximum length by which 7 meter, 3 meter, 85 centimeter and 17 meter 95 centimeter can be measured accurately। भाई मैक्सिमम है, आपको HCF फाइंड करना है जिससे सबको मेजर किया जाए। तो HCF ऑफ 7, 3.85, 12.95। अगर चाहूं तो मैं सबको कॉमन कर सकता हूँ, बट मीटर्स में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इफ यू विश। तो 3.85, वेट आई एम थिंकिंग कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो दैट इज 700, 385, 1295। सबको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर हम लोग HCF फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं 700, 385, 1295, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 जा, and go with 7, 7 20 जा, 7 11 जा, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, and 7 7s are. So we can say that HCF equals to 5 into 7, that is equals to 35 centimeter, यानी 0.35 मीटर। अगर मीटर में चाहिए तो 0.35, otherwise 35 centimeter length would be maximum length by which we can measure all the length accurately। Find the zeros of the quadratic polynomial। भाई zeros find करना है और verify भी करना है। तो first of all 3x square minus x minus 4 equals to 0, 3x square minus 4x plus 3x minus 4 equals to 0। तो x कॉमन 3x minus 4 plus 1 कॉमन 3x minus 4 equals to 0। तो 3x minus 4 and x plus 1 equals to 0। तो 3x minus 4 equals to 0 और x plus 1 equals to 0। तो 3x equals to 4 और x equals to -1, तो x equals to 4/3 और x equals to -1। अब यहाँ पे अगर स्पेस छोड़ी है, स्पेस इज देयर, तो रिलेशनशिप अगर वेरीफाई करना, देखो मैंने अल्फा, सपोज अल्फा इक्वल्स टू 4/3 एंड बीटा इक्वल्स टू -1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/3 -1 इक्वल्स टू 4 - 3/3 यानी 1/3। और रिलेशन से अगर अल्फा प्लस बीटा देखें तो इट इज -b/a, दैट इज इक्वल्स टू -b, मींस माइनस ऑफ -1/a यानी 3 यानी 1/3। both are equal, then alpha into beta, that is 4/3 into -1 यानी -4/3, और alpha into beta from relation to c/a, c equals to -4 and 3, so -4/3, ये भी equal। so hence verified रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया, कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाइड हो चुका है। वेरिफिकेशन आपको थोड़ा प्रॉपर और लिखना पड़ेगा, बट मैंने जस्ट बता दिया कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, find the value of alpha square plus beta। देखो ax square plus bx plus c, तो alpha into beta, alpha plus beta sorry, equals to -b/a, और alpha into beta equals to c/a। Now we have to find alpha square plus beta plus alpha beta square, so I am taking alpha beta common, so alpha plus beta will be there, so that is equals to c/a
in bracket minus b by a that is equals to minus bc upon a square. तो आपका आंसर हो गया माइनस bc upon a square. Next, Subba Rao started work in 1995. ईयर 1995 में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया. एनुअल सैलरी 5000 and received an increment. भाई a equals to 5000, increment that is d equals to 200, common difference 200, और an इनको दिया हुआ है 7000. भाई किस साल में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 5000. भाई 5-7,000 पहुंच जाएगी. सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो an मीन्स 7000 इक्वल्स टू 5000 प्लस n माइनस 1d मीन्स d आपको पता ही है वैसे तो 200. तो 2000 अपॉन 200 इक्वल्स टू n माइनस 1. तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 10. तो n की वैल्यू आपकी हो गई 11. मीन्स 11 साल बाद, मीन्स अगर ईयर की बात करें तो 1995 प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 2006. 2006 के अंदर उनकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी, यानी पहुंच जाएगी इन 2006. नेक्स्ट, which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th term. भाई कौन सा टर्म an इक्वल्स टू 132 मोर देन 54, a54. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a54 ढूंढना पड़ेगा. तो a54 132 प्लस a प्लस 54 माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस. तो 132 प्लस a means 3 plus 53 in bracket d means 15 minus 3 that is 8 12. So 132 plus 3 plus 53 into 12 that is 0 3 5 6 10. So 6 3 636. तो आपका आंसर 135 plus 636 equals to 11 6 7 771. तो an इक्वल्स टू 771 हो जाता है. मीन्स 54 टर्म में 7. तो an, वो an कौन सा है तो वो अगर फाइंड करना है दैट इज वी हैव टू फाइंड इट आउट. तो उसके लिए an का फॉर्मूला हमारे पास यही है. अगेन आपको n फाइंड करना है. तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. 771 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12. तो 768 अपॉन 12 इक्वल्स टू n माइनस 1. तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 64. तो n इक्वल्स टू 65 मींस 65th टर्म ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म. आप मेंशन कर सकते हो फाइंड करने के लिए. नाउ फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म. a11 इक्वल्स टू 38, a16 equals to 73. तो d equals to a16 minus a11. या फिर चलो इस तरह से नहीं करते हम लोग क्या, a11 means a plus 10d equals to 38 and a plus 15d equals to 73. तो माइनस 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 both a got cancel. तो माइनस 5d equals to minus 5 35. तो d equals to 7 और d equals to 7 है. तो a प्लस 10d इक्वल्स टू 38. तो a प्लस 70 इक्वल्स टू 38. तो a इक्वल्स टू माइनस 32. तो a 32 मिल गया. आपको 31st टर्म क्या होगा वो फाइंड करना है. तो a 31 इक्वल्स टू a प्लस 30d. तो माइनस 32 प्लस 210 क्योंकि 70 पे इधर लिख सकते हैं. माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 210 दैट इज 210 में से 10 22. तो 78 178. आंसर आपका 31st टर्म ऑफ एन एपी इज 178. देखो प्रॉपर्ली सॉल्व करना है. कहीं पे भी डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हो बट लेकिन भाई सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि परसों तो एग्जाम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की. जिनकी नहीं है उनके लिए ठीक है, और जिनकी है उनको प्रिपेयर करना है. तो बी रेडी. नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय. आपको रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो के लिए फॉर्मूला था, इफ यू आर अवेयर, कोई भी एक ले सकते हो x और y. k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. तो मैं यहाँ पे किसी भी एक को ले रहा हूं.
तो पॉइंट अगर मेरा जैसे कि ये है a माइनस 3, 10, b 6, -8 और p की वैल्यू हो गई -1, 6। तो -1 जो x है -1 इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट 6 -3 अपॉन k + 1। तो -k -1 इक्वल्स टू 6k-3 -7k इक्वल्स टू -2। तो k इक्वल्स टू 2/7। therefore रेशियो इक्वल्स टू आपका हो जाएगा रेशियो इक्वल्स टू 2:7, जिसमें ये पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो रेशियो इज 2:7। नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हो, वन ऑफ द मेथड। या फिर आप ट्राइंगल फार्मूला, तो मैं डिस्टेंस ए बी और सी ले लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ए बी आपका हो जाएगा रूट 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 1 + 4 इज रूट 5 यूनिट्स। ठीक है। देन BC इक्वल्स टू अंडर रूट 2 - प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 4 16 प्लस रूट 11 3 14 14 196, that is equals to root 2 12 1 9 10 11 1 212 units, and AC equals to under root 1 + 2 whole square plus 5 + 11 whole square equals to root 3 9 plus 16, that is 256 equals to root 5 16 265। तो 265 है तो 553 तो 553 यूनिट्स। तो कहीं से भी ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। they are not collinear points, we can't say so। they are not collinear, ये collinear points नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड 25 हाउसहोल्ड में मीन आपको फाइंड करना है। तो देखो पहले तो सबसे पहले सिग्मा FI आपको 20 दिया हुआ है। लेट मी राइट हियर सिग्मा FI इक्वल्स टू 20। मैं XI फाइंड कर लूं, दैट इज 125 175 225 275 325। UI इक्वल्स टू, जैसे ये A ले लिया तो 0 -1 -2 +1 2। तो सिग्मा FI मीन सॉरी FI UI -2 -8 -5 0 2 2। तो सिग्मा FI UI मतलब यहाँ पे जो सम करेंगे हम लोग, सिग्मा FI UI इक्वल्स टू -13 -13 -4, दैट इज -9 आ गया। x बार इक्वल्स टू सिग्मा A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो A आपका 225 -9 अपॉन सिग्मा FI मतलब 20 इंटू H यानी 50। 0 0 कैंसिल। तो 225 - 45/2, that is equals to 225 - 22.5। 22.5 means 202.5 202.5 is the mean for the mean daily expenditure for this 25 households है। oh no, मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे, सॉरी इट वाज 25। भाई 25 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। वेट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। we have to divide with 25, मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, बल्कि 25 और 50। तो 25 2 तो -18, that is equals to 70207। 207 is the daily expenditures। Next, the following data gives the information of the observed lifetime in 225 electrical components। determine the modal lifetime। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल क्लास हो गया, तो ये लोअर लिमिट हो गया L। दिस इज F1, दिस इज F0, दिस इज F2। तो Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
तो मोड आपका हो गया 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20. तो 60 प्लस 61 माइनस is we can say 9 upon 2 means 122 माइनस 90 इंटू 20. तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 180 अपॉन 32. तो इफ वी गो विथ 8 4 जा 8 नहीं 4 8 जा 4 4 जा 16 4 5 जा. तो 60 प्लस 5.625. ये हो जाएगा 65.625. सो मॉडल लाइफ टाइम अगर चाहिए तो 65.625 इज द आंसर. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is a red ball? रेड बॉल है तो रेड 3/8, नॉट रेड मतलब ब्लैक बॉल होगा तो 5/8. देखो ये बताने की जरूरत नहीं, इट्स कॉमन. ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, भाई सारे के सारे अगर बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर कैंडी तो ऑरेंज आ ही नहीं सकता, तो 0. लेमन फ्लेवर कैंडी मतलब 1. प्रोबेबिलिटी 0 एंड प्रोबेबिलिटी 1 ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया है. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी पेपर 5. अब इसके बाद हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोशिश पूरी रहेगी कि आज के आज ही मैं सारे के सारे दे दूं सेक्शन, बट फिर भी रह जाता है तो यू हैव टू गो विद. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दो और हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.